हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रूक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से एक और नया टॉपिक ले रहे हैं। दिस इज़ अ पोम विच इज़ पोम नंबर 9 टाइटल्ड एज फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। ऑल्दो पोम बहुत छोटी है, बट इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग टू बी अंडरस्टूड। मीनिंग बहुत गहरा है इसमें। एंड बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पोम, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फॉग। फॉग क्या होती है? सो बेसिकली व्हाट हैपन्स जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, व्हेन इट इज़ रियली कोल्ड, व्हाट हैपन्स, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या मॉइस्चर होता है। दैट मॉइस्चर बिकम्स थिकन्ड, वो जम जाता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड, ठंड की वजह से। एंड दे अपीयर लाइक टू बी सस्पेंडेड क्लाउड, लो लाइंग सस्पेंडेड क्लाउड्स। वो बादलों की तरह नज़र आते हैं, जो लो लाइंग बादल होते हैं, एंड दैट बिकम्स फॉग। उसको फॉग कहते हैं। एंड दैट एक्चुअली मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सी थ्रू देम। दिखना थोड़ा सा हमें दिक्कत करता है, हेजी हो जाता है, धुंधला हो जाता है। एंड लेट्स जस्ट गेट टू अंडरस्टैंड दिस पोम। ऑलराइट, सो द पोम स्टार्ट्स, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी on silent haunches and then moves on. It's a very small poem, just 6 lines. Alright, so in the first line, it says the poet tries to personify the fog, that it comes, and how it comes on little cat feet. Now, why the poet has specified cat feet? Because the fog comes silently. Silently आती है fog, because जैसे बिल्ली आती है, जब घर में बिल्ली घुसती है तो पता नहीं लगता है किसी को भी, बिल्कुल दबे पाँव, बिना किसी आवाज़ के। इसी तरह फॉग जो है वो एक बिल्ली की तरह दबे पाँव आती है। It sits looking over harbour and city. Now again, the poet has compared the fog with the cat. This is a metaphor basically. How? That as a cat sits very silently, similarly, the fog also sits. And while sitting, it covers the harbour as well as the city. Now harbour is a place जहाँ से ships निकलते हैं. Harbour means बंदरगाह, जहाँ से ships चलते हैं, और वो शहर और हार्बर और बंदरगाह दोनों को ढक लेती है, कवर कर लेती है एक ब्लैंकेट की तरह। और ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। साइलेंट हाउंचेस मीन्स, हाउंचेस होता है अपने घुटने मोड़ कर बैठ जाना। आपने कभी बिल्ली को बैठे हुए देखा होगा, वो आप देख सकते हैं पिक्चर में। इस तरह से वो बैठ जाती है और फिर वो चली जाती है। दैट मीन्स अगैन द कैट गोज़ अवे, जाते हुए भी कोई आवाज़ नहीं होती। सिमिलरली जब फॉग जाती है तब भी कोई आवाज़ फॉग भी नहीं करती है। दैट मीन्स फॉग और कैट दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर मेटाफर है जो कि एक पोइटिक डिवाइस पोइट ने इस्तेमाल किया है। अब ये है पोम का लिटरल मीनिंग, राइट, कि फॉग आती है चुपचाप बिल्ली की तरह दबे पाँव और बैठ जाती है देखते हुए सब चीज़ों को, और एक ब्लैंकेट की तरह फॉग जो है वो हार्बर यानी बंदरगाह और सिटी दोनों को कवर कर लेती है, कंसील कर लेती है, और चुपचाप बैठी रहती है, और फिर चुपचाप ही बिल्ली की तरह बिना किसी शोर मचाए, बिना कोई शोर मचाए चली जाती है। अब नाउ लेट्स कम टू द डीपर मीनिंग ऑफ द पोम। हियर व्हाट वी कैन कनेक्ट द फॉग विद द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स। हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी फॉग की तरह आती हैं। उनके आने से पहले कोई आवाज़ नहीं होती, कोई शोर नहीं होता। वो भी बिल्कुल कैट फीट पर यानी दबे पाँव आती है, और तब वो जिस तरह हार्बर और सिटी को फॉग कवर कर लेती है, उसी तरह वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे दिलो दिमाग, हमारी पूरी लाइफ को, हमारे पूरे विजन को कवर कर लेती है। क्योंकि जब फॉग होती है तो कुछ दिखाई नहीं देता, सब धुंधला हो जाता है। सिमिलरली जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो सब कुछ धुंधला हो जाता है, बिकॉज हमारा सारा ध्यान सिर्फ हमारी उस प्रॉब्लम पर होता है, और हम चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। ठीक है, तो फॉग की तरह प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में आती हैं,
और सब कुछ कवर कर लेती हैं। और एक और चीज़ जो फॉग से बहुत मिलती जुलती है कि प्रॉब्लम आती है, पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ वक्त ज़रूर ठहरती है हमारे पास और उसके बाद वो भी चली जाती है। जैसे फॉग चुपचाप दबे पाँव चली जाती है, जैसे कोई बिल्ली चली जाती है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स भी कुछ वक्त रुक कर चली जाती है। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव मैसेज भी है दैट नथिंग इज़ फॉर एवर। द टाइम दैट इज़ देयर विच यू आर सफरिंग फ्रॉम, जो बुरा वक्त है, जो हार्ड टाइम्स हैं, वो ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। दे ऑल्सो पास एंड वी मूव ऑन। ऑल राइट, ये इस पोम का पूरा समरी है। जैसा हमने डिस्कस किया, द पोएटिक डिवाइसेस इन द पोम, पहला है personification, जहाँ पर the fog has been personified, जैसे because in the first line the poet says the fog comes, that means जैसे कोई इंसान या कोई जानवर आता है, ऐसे fog जो है वो आती है, उसे personify किया गया है। Second, जब the poet says that the fog comes on cat feet. Now cat feet here is a metaphor because fog itself, उसके कोई पैर नहीं होते, बट बिकॉज वो दबे पाँव आती है, जैसे कि बिल्ली दबे पाँव आती है, सो यहाँ पर उसका कंपैरिजन, उसके आने का, उसकी चाल का कंपैरिजन किया गया है कैट फीट, दैट मीन्स दबे पाँव। सो दैट कैट फीट हियर इज द मेटाफर, कैट फीट इज द मेटाफर। एंड द थर्ड पोएटिक डिवाइस दैट द पोएट हैज़ यूज्ड इज एंजापमेंट। बेसिकली एंजापमेंट में क्या होता है, बिकॉज सी अगर आप देखेंगे तो पूरी पोम में कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। इट्स अ सिंगल सेंटेंस दैट्स फ्लोइंग राइट विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई कॉमा नहीं है, कोई कोलन नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एंजापमेंट। ओके, दिस इज वन सिंगल सेंटेंस विच इज़ फ्रीली फ्लोइंग। ओके, एंड अनदर थिंग, पोम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई राइम नहीं है। इट्स अ फ्री वर्स। ओके, दिस इज अ फ्री वर्स रिटन बाय Carl Sandburg. All right. So this is the summary and of the poem and the poetic devices that are used by the poet. And now we have come to the end of this poem. Thank you for watching this video, and for more videos, please subscribe to our channel and don't forget to share the video and press the bell icon.